मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। जिस भी दुनिया के कोने में आप हमें देख रहे हो, आपको हमारा प्रणाम है। ठीक है, आज हम आपके सामने अपने चैनल होप फॉर मैथ्स में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज रिश्तेदारियां। सर ये तो नहीं पढ़ा, रिश्तेदारियां वही रिलेशंस यार, रिलेशंस बिटवीन नंबर्स। नंबर्स की रिश्तेदारियों को पढ़ेंगे, समझेंगे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं इनके, फिर जानेंगे कि कैसे यही रिलेशंस आगे जाके फंक्शंस बन जाते हैं, फिर वही फंक्शंस आगे जाके कर्व्स बन जाते हैं और सारा कैलकुलस तभी स्टार्ट होता है। तो हाँ, पूरी कहानी हमने कैलकुलस की करनी है और कैलकुलस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक रिलेशन का एक सेटअप बांधेंगे। तो आओ, तैयार हो जाओ हमारे चैनल के साथ। आप भी इस तरीके का ईयरबैंड या कुछ भी बढ़िया सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा लो, कॉपी पेन तैयार, साथ साथ नोट डाउन करते रहना। कम ऑन, चलो आ जाओ बच्चों, आज हम सीख क्या रहे थे, रिलेशन सीख रहे हैं। मैंने सारा भर दिया आपके लिए, आपका टाइम बचा लिया है। वैसे अगर मैं चाहता तो इसको ना भी बचाता। चलो, टाइम बचाते हुए समझने के लिए इस पूरे चैप्टर में क्या चीजें हैं। देखो, हम बना रहे हैं रिलेशन, हम बना रहे हैं रिश्तेदारियां। तो रिश्तेदारियां तो दो लोगों के बीच में बनती है, ये कोई वो कोई, इनके बीच में कोई रिश्ता है, ये मामा है, ये भतीजा है। ऐसे ही रिश्तेदारियां हम और तरीके से आपको समझाता हूं। तो हर एक सम के अंदर आपका सबसे पहला फोकस रिलेशंस में इस बात पे रहेगा कि किसको किसको मैंने लिखा हिंदी भाषा में, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, कौन सा सेट है, कैसे नंबर्स है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो एक सेट हमेशा होगा एब्स्ट्रैक्ट आपकी दुनिया में चलते हैं। चलो, हम लोग हैं और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। क्यों? रेस्टोरेंट्स के साथ क्या रिश्तेदारी होती है? भूख। तो हम रिश्तेदारी जोड़ के बैठे हैं, किसको? लोगों को। किससे? रेस्टोरेंट से। अब दूसरा आ जाओ, हम लोग और हम जुड़ना चाह रहे हैं बहुत सारी दुकानों से। क्यों? हमें कपड़े खरीदने, हमें कुछ खाना पीना करना है। तो यहाँ लोग, यहाँ दुकानें। तो लोगों का दुकानों से रिश्ता होता है। चलो, आप लोग और हम लोग, तुम स्टूडेंट्स, हम टीचर्स, स्टूडेंट्स का टीचर से रिश्ता, तुम स्टूडेंट्स, यहाँ स्कूल्स, स्टूडेंट्स का स्कूल के साथ रिश्ता। लाइकवाइज स्टूडेंट्स का स्टेशनरी बॉक्स के स्टेशनरी शॉप्स के साथ रिश्ता। तो हर सम में सबसे पहली अप्रोच क्या है? किसको। मैंने एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे बता दिए हैं, आपके पास तो वहां नंबर्स ही होने वाले हैं। तो किसको? कुछ नंबर्स को। किससे? कुछ नंबर्स से हमेशा जुड़ना होगा। अब कैसे जुड़ना है? ठीक है, 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 7 है। तो ये 1 इस 5 से जुड़ गया, ये 2 उस 4 से जुड़ गया, ये 3 उस 4 से जुड़ गया, लाइकवाइज 1 6 से जुड़ गया, 1 7 से जुड़ गया। तो क्यों जुड़ गया भाई? देयर हैज टू बी सम फॉर्मूला। जैसे मैंने बताया था कि आप बच्चे हो, आप हमसे क्यों जुड़े हो? क्योंकि फॉर्मूले का नाम मैथ्स है। आपने एक सर ढूंढ लिए, होप फॉर मैथ्स में पढ़ा रहे हैं एचपी सर, वो हमारी अब रेंज बन गए। ठीक है, अब मैं उनसे ही जुड़ रहा हूं। तो जब मैं जुड़ चुका हूं तो हम दोनों का एक रिश्ता बन चुका है, रिश्ते का नाम मैथ्स है। तो एक गोदी तैयार हो जाएगी। सपोज आप बैठे हो सामने पुनिष्का और मैं यहां बैठा हूं एचपी सर। तो पुनिष्का ने एचपी सर के साथ यूट्यूब के थ्रू एक रिश्ता जोड़ लिया है, तो हमारी गोदी तैयार हो गई। एक कॉमा बेस 1 5 से जुड़ गया, 1 6 से भी जुड़ सकता है। ऐसे कोई फॉर्मूला होगा, उसी के थ्रू 1 5 से जुड़ रहा होगा, 2 4 से, 3 4 से, 1 6 से और 1 7 से। इसी तरीके का खाका हमने हर सम में देखना है। आपको हर सम में किसको किससे दिखेगा, एक फॉर्मूला दिखेगा और उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए कुछ एलिमेंट्स के साथ जुड़ते दिखेंगे। जब वो जुड़ जाएंगे तो इनका टेक्निकल नाम हो जाएगा, मैथमेटिकल नेम हो जाएगा। तो जो पहले पहले वाले आइटम दिख रहे हैं 1 2 3 1 1, बार बार रिपीट नहीं करना। सेट में हमने सिखाया था कि सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि डोमेन क्या है? तो जब डोमेन की बातें आने लग जाएंगी तो डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन वो क्या आ रही है हमारे पास? वो 1 आ रही है, वो 2 आ रही है, वो 3 आ रही है। तो डोमेन क्या हो गई? 1 2 3 हो गई। ऐसी अगर आपसे रेंज की बातें करेगा तो चलो यहां लिख देते हैं। रेंज क्या है? जो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स यूज हो गए। देखो 4 यूज हो गया, 5 यूज हो गया, 6 हो गया, 7। तो पूरा का पूरा सेट क्या हो जाता है? हमारी रेंज। वैसे हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है, जितने ये यूज होंगे उसी का नाम रेंज है। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? कोड में। तो बहुत सारे सम्स एनसीईआरटी आरडी शर्मा से हम लोग अप्रोच करवाएंगे और सब में होगा क्या? सब में होगा किसको किससे, सब में होगा क्या? फॉर्मूला। और सब में हम बनाएंगे क्या? गोदियां। और फाइनली हम ढूंढेंगे क्या क्या है डोमेन और क्या है रेंज। चलो आओ, अब हम और सारे सम्स करने की कोशिश करते हैं। रिलेशन में कितने तरीके के और हम सम्स करते हैं, मोटा मोटा आइडिया आपको समझ में आ गया।
एक सेट है, दूसरा सेट है, यहाँ कुछ नंबर्स होंगे, तो आपका हर सम में, एवरी सम यू विल स्ट्राइक एट व्हाट, यू विल स्ट्राइक एट द सेट, जिसको हम अपनी भाषा में बोल रहे थे किसको। अच्छा, कई सम्स में क्या होता है बच्चों कि ये वाला सेट होता है और दूसरा सेट नहीं किया होता, तो पता इंग्लिश क्या होगी, एक तो इंग्लिश होगी ऑन ए और एक इंग्लिश होगी आपके पास फ्रॉम ए टू बी, ये होगी। तो जब आपको ये ऑन ए दे रखा होगा ना, दैट मींस दूसरा सेट भी वही होगा। और दूसरे तरीके के सम्स में क्या होगा, एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका बी होगा। तो जस्ट बी फोकस, किसको किससे, ए को ए से या ए को बी से। जैसे आपको बोल दिया कि नॉन नेचुरल नंबर्स, तो सिर्फ नेचुरल से नेचुरल पढ़ रहे हैं। आपको बोल दिया गया कि ऑन इंटीजर्स, ऑन इंटीजर्स बोल दिया तो इंटीजर्स से इंटीजर्स पढ़ रहे होंगे। रियल बोल दिया तो हम रियल से रियल पढ़ेंगे, या फिर वो स्पेसिफिकली बोलेगा ए। अब ए को तो हम जानते नहीं, क्या बोलती है तू, अरे ए नहीं बोलता कुछ भी। ए कोई जनरल डिनोटेशन सेट्स की नहीं होती। एन है, जेड है, क्यू है, आई है, आर है, ये सब जनरल डिनोटेशन। एन नेचुरल होता है, फिर इंटीजर जेड होते हैं, क्यू रैशनल होता है, आई इररेशनल है, आर रियल है और सी कॉम्प्लेक्स है। तो जब ए आएगा तो वो आपको बताएगा कि ए है कौन। जैसे ए का नाम एबीसी हो सकता है और बी का नाम यहां पर एप्पल, बॉल, कैट, डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हर एक सम में हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पास सेट है। तो आओ लाइव एग्जांपल पे चलते हैं। एनसीईआरटी में आपके पास पूरी की पूरी एक्सरसाइज पे बेस्ड है, शायद 2.2, यस 2.2 देख लेते हैं। तो पहले सेट देख लेंगे, दूसरा सेट देख लेंगे। यहां हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टिल 14। यहां पर भी 1 2 3 अप टिल 14, क्योंकि ऑन ए है, ऑन ए। तो एक ही पर्टिकुलर सेट के ऊपर अब फॉर्मूले का नाम देखो क्या है, y इज इक्वल टू 3x लिख दिया। इसी तरीके से कई बुक्स में b और a का रिश्ता देंगे, कभी y और x का रिश्ता देंगे। हमारा ये क्या होगा, x होगा, और इसमें से y हमने ढूंढने हैं, y हमने ढूंढने। पहला काम किसको किससे, दूसरा काम मैं बोलता हूं कि कैसे। और अब हम गोदियां बनाने के लिए रेडी, गोदी बनाते हैं। 1 इसमें पुट करो x की जगह, तो y का आंसर कितना आया 3। तो पहली गोदी क्या बन गई 1,3 बन गई। अब दूसरा 2 को यहां लेके गए तो पुट इन किया तो 2,6 बन गया। लाइकवाइज 3 को लेके गए तो आंसर इज 9 आ गया। अब मैंने 4 को उठाया तो आंसर इज 12, और जैसे ही मैंने 5 को उठाया 15 आ रहा है यार, 15 तो यहां पर है ही नहीं, बस ताला बंद। और इसी सेट का नाम अब क्या हो जाएगा, रिलेशन। जिसने इस फॉर्मूला को फॉलो किया वो सारे पेयर्स हमने लिख दिए, किसको किससे हो गया, कैसे हो गया, और रिलेशन हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद फर्दर क्वेश्चन क्या आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डोमेन, और दूसरा आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रेंज। तो डोमेन में बता रहा था कि पहले पहले वाले। अब देखो यहां तो 1 to 14 थे, लेकिन यूज सारे नहीं हुए। यूज कितने हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 एंड 4। तो आपकी डोमेन को मैगी ब्रैकेट्स में 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। रेंज जो इस वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स यूज हुए, कौन हुआ 3, 6, 9 एंड 12। तो ये हमारा रेंज तैयार हो गया। ऑलमोस्ट सारे सम्स में 11th क्लास में आपके पास बेसिक डेफिनेशंस हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के अंदर डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, और क्या चीज पूछते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन हमेशा बच्चों क्या होता है, कोडोमेन हमेशा सेकंड वाला सेट होता है, चाहे वो कभी ए हो जाए चाहे वो बी हो जाए। किस से जुड़ना है, आप लोगों को टीचर्स से जुड़ना है। तो टीचर्स आपकी कोडोमेन है। आप लोगों को गोलगप्पे खाने जाना है तो गोलगप्पे वाले दुनिया भर के सारे आपकी कोर डोमेन का पार्ट है। आपने जिसको चुना है गुप्ता जी, अग्रवाल जी, वो आपकी क्या होती है, रेंज। तो कोर डोमेन दूसरा वाला सेट है, तो इसका नाम ए था, तो पूरा का पूरा सेट जो है हमारा वो कोर डोमेन हो जाता है। चलो अभी हमने y इक्वल टू 3x पढ़ लिया, ऐसा कोई और रिश्ता पढ़ लेते हैं। कुछ कम एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, यहाँ आपको दिख रहा है 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अभी इनका कोई जनरल नाम नहीं है। जितने इसमें से यूज हो जाएंगे उनका नाम डोमेन हो जाता है, जितने इसमें से यूज हो जाएंगे उसका नाम रेंज हो जाता है, दूसरे सेट का नाम कोडोमेन हो जाता है। तो किसको, इसको नाम ए।
किससे? इससे ना बी, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के। अदरवाइज मैंने बोला था ए टू ए हम चलाते रहते हैं। अब फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, कहां है ये रहा सर, फॉर्मूला आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैंने बोला था इन दोनों सेट्स को जोड़ने के लिए किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो सकता है। मैथ्स में जितना कुछ आपने पढ़ा आज तक वो सब रिलेशन हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं तो अपनी भाषा में कि एब्सर्ड रिलेशन होता है, एब्सर्ड होता है एकदम, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है। सिग्निफिकेंस पता क्या है इसका, इसको फंक्शन से अलग करना है। तो मैथ्स के कुछ ऑपरेटर सिर्फ रिलेशन बनाते हैं, कुछ आगे फंक्शन बना देते हैं। और फंक्शन याद रखना, कैलकुलस का बेसिक चीज जो है ना, बेसिक एकदम बेसिक, वो फंक्शन ही है। वही कर्व बनेगा, वही आगे जाके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, बस सब कुछ उसी में पढ़ना है। आ जाओ वापस आ जाओ, भावनाओं में आगे बह जाते हैं। अब दो जी, x की उठाओ वैल्यू, यहां डालो, क्या ले रहा है जी, 5 ले रहा है। 5 तो सर है ही नहीं, तो 1 बेचारा किसी से गोदी नहीं बना रहा, किसी से रिलेशन नहीं बना रहा, ऐसी आया खड़ा हुआ है शादी में, कोई से पूछ ही नहीं रहा है। ओके जी, नेक्स्ट 2 उठाया, 2 यहां डाला, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 7। 7 सर है, तो 2 की गोदी किससे बन गई, 7 के साथ गोदी उसकी तैयार हो गई है। नेक्स्ट उठाया 3, 3 to 6 plus 3 9, यस 3 9, ये भी बन गया पेयर। नेक्स्ट उठाया हमने 4, 4 to 8, 8 plus 3 11, एक और पेयर तैयार। 4 का साथी कौन, 11। 5 का साथी दिख रहा है आपको, 5 का साथी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो बस गोदियां हमारी बंद हो गई। इस सेट का नाम क्या हो जाता है, आर। आर इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, इन दोनों के ऊपर डिसाइड हो गया कौन कौन जुड़ा। अब इसमें से कौन यूज हुए, 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ एंड 4। तो इसका नाम अभी क्या बोल रहे थे हम लोग, दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की क्या है, 2 3 4 है। रेंज इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बच्चों क्या हो जाएगी, यस सही बोल रहे हो, 7 9 और 11। और कोडोमेन, कोडोमेन ये पूरा वाला सेट, कोडोमेन, गोलगप्पे की सारी रेडियां हमारी कोडोमेन है, जब हमें भूख लगती है गोलगप्पे खाने की। और सम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा इसी सम के ऊपर, ठीक है, अच्छा इसी सम के ऊपर हम एक और फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो लगा लेते हैं कि y इज लेस देन x। तो हर फॉर्मूले में आपको x y a b ऐसा कुछ नजर आता है, आपने इसको x ट्रीट करके फॉर्मूले में डाल डाल के देखना है। तो फॉर्मूला बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा है कि कौन से x y से बड़े हैं। तो क्या 1 किसी से बड़ा है, सॉरी सर। 2 किसी से बड़ा है, सॉरी सर। 3 4 5 बेचारा कोई x किसी से बड़ा नहीं है। तो ऐसे काइंड ऑफ फॉर्मूला ऑन टू गिवन सेट्स जिसमें कोई गोदी नहीं बना रहा होता, तो ऐसों को हम क्या बोल देते होते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी। 11th में सिर्फ एम्प्टी यूनिवर्सल इतना ही है, आगे 12th में फिर से यही चैप्टर आपके पास आएगा, तब और पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, बहुत सारे नाम होंगे। चलो इसको मैं फिर थोड़ा सा चेंज करूंगा। I am changing it to what? Y is greater than x कर दिया। अब हम फिर मैं बोल रहा हूं आप x की तरफ से पढ़ते जाना, x आपने डालना है। तो x कौन है, 1। 1 किससे छोटा है, अरे तो सबसे ही छोटा है। तो 1 की गोदी 7 के साथ, 1 की गोदी 8 के साथ, 1 की गोदी 9, ऐसे ही 1 सबके साथ जुड़ गया। क्या 2 सबसे छोटा है, यस। क्या 3 सबसे छोटा है, यस। क्या 5 सबसे छोटा, अरे ये तो सारे ही छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी पेयर्स पॉसिबल है, तो सर कितने पेयर्स पॉसिबल है, कितने पेयर्स पॉसिबल है, यहां कितने हैं 5, यहां कितने हैं 6। तो एक के पास 5 6 ऑप्शंस है, दूसरे के पास भी 6, तो टोटल अगर ऐसे से करोगे ना रेंडमली तो 30 ऑप्शंस आ जाएंगे। और उस सेट का नाम पता है क्या होता है, उसका नाम होता है A क्रॉस B, which we call as set of pairs। तो जब ऐसा हो जाए कि आपका रिलेशन सब कुछ यूज कर ले, सारे A सारे B से जुड़ जड़ा जाए, उसका नाम हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो 1 मार्क के क्वेश्चन देखो आजकल आ रहे हैं, तो 1 मार्क में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ऑप्शनल भी दे देंगे, एमसीक्यू में दे देंगे। R इज इक्वल टू A क्रॉस B का नाम यूनिवर्सल रिलेशन। R इज इक्वल, नोट डाउन कर लेना, 5 आ जाए तो उसका नाम क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। और देखोगे ना हर R इसी A क्रॉस B का हमेशा सबसेट होता है, हमेशा बनना तो इन्हीं गोदियों से ही है ना। तो हर R इन्हीं गोदियों से बनता है, तो हमेशा सबसेट ऑफ सेट ऑफ पेयर्स हो जाता है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे सम मैंने आपको करा दिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो इसके। मोटा मोटा आप लोग फिर स्क्रॉल डाउन करके पीछे जाओ, जहां से हमने शुरुआत करी थी उसमें क्या था, हर सम में हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है किसको ढूंढना है भाई,
कौन से नंबर्स हैं, तो हर सब में देखेंगे रिलेशन इज डिफाइंड ऑन, या होगा रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये दो चीजें होंगी। ठीक है, तो मिल गया हमारे को किससे किसको किससे। नेक्स्ट चीज क्या होगी, कैसे, एक आपको फॉर्मूला नजर आएगा, जैसे मैंने बहुत सारे दिखा है, y ग्रेटर देन x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू x क्यूब। अच्छा, कई बुक्स में क्या है, ये पेयर की फॉर्म में ही दे देते होते हैं, कई समझ में कंफ्यूज करने के लिए, जैसे आपको पेयर की फॉर्म में ही दे देंगे x, x क्यूब। तो हम कौन से पेयर्स बना रहे थे, x, y, तो y की वैल्यू आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ना देके ऐसे धप्पी करनी, बस पकड़ तो लिया ना। हमारे पेयर्स बन रहे थे x, y, उसने दे दिया x, x क्यूब। ऐसे ही बोल देगा कि हमारे पेयर्स बनने x, y, वो आपको क्या देगा, वो आपको दे देगा x, x प्लस 5। तो मतलब क्या है, फॉर्मूला खुद बना लो, y इज इक्वल टू x प्लस 5। चलो इसमें डाल के देखते हैं, एक और मेहनत हो जाएगी। 1 डाला, कितना आया 6, वेरी गुड। तो ओए होए नहीं है सर, काहे का गुड। नेक्स्ट इज 2, 2 डाला, कितना आएगा, 2 डालोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 प्लस 5 7, सो गोदी बन गई। 3 डालो, 3 प्लस 5 8, गोदी बन गई। 4 डालो, गोदी बन गई। 5 डालो, गोदी बन गई। आगे कुछ है, नो, गोदियां तैयार, ये बंद, इसी का नाम रिलेशन होता है। टोटल गोदियां 30 बननी थी, यूज्ड अप गोदियां कितनी हुई, ओनली 4। इस फॉर्मूले की ये गोदियां हैं, इस फॉर्मूले की डोमेन क्या है, पहले 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 2 3 4 एंड 5। इसी फॉर्मूले की रेंज क्या है, 7 8 9 एंड 10। रेंज वो होगी जो सेकंड वाले सेट में यूज हो जाएगी, डोमेन वो होगी जो पहले वाले सेट में यूज हो जाएगी। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, वो सारा 2 मार्क्स या 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें ना एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। वो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ गिवन सेट और सेट्स। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, कभी हम A to A पढ़ रहे थे, कभी हम A to B पढ़ रहे थे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़ना है तो पहले इस पे आ जाओ कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है, मतलब जितनी टोटल गोदियां बन सकती हैं उन्हीं में से तो यूज करोगे। अब देखो, इसके पास जुड़ने के ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3, इन सबके पास जुड़ने जुड़ाने के ऑप्शन रैंडम ऑप्शंस, रैंडम वाले कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो है 9। यहां आओगे तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 6। तो जितनी गोदियां बनेंगी उन्हीं में ही कोई एक फॉर्मूला लगा के किसी किसी को जोड़ा जाता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमेशा क्या होगा, रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ पेयर्स। तो नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट्स का फॉर्मूला सेट में पढ़ाया था, वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ नंबर ऑफ पेयर्स हैं, तो 2 की पावर नंबर ऑफ पेयर्स विल बी नंबर ऑफ रिलेशन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, जरूर पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें 2 की पावर 9, यहाँ 2 की पावर 6, तो 1 मार्क हो गया, 4 मार्क हो गया। हर तरीके का सम 11th क्लास के रिलेशन में हैव ट्राइड टू कवर। आप लोग खूब प्रैक्टिस करो, मेहनत करते रहो। तो मजा आया आप लोगों को रिलेशन सीखने में, बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया। खूब सारे सम प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्शन में देखो आपको मिलेगा यही सब लिखा हुआ, किसको किससे, तो आपको एक नोट डाउन करने के लिए मिल जाएगा, PDF पे डाल देते हैं। दूसरा, सम्स प्रैक्टिस करने के बाद कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, कैसा लगा कमेंट करो, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल की घंटी भी बजा दो। नेक्स्ट वीडियो का हम इंतजार करेंगे, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। बाय बाय।